हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे कैशे मेमोरी, आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी टाइप्स हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जहाँ भी आपको कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी टर्म दिखेगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, वहाँ पर आपको वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो वर्चुअल मेमोरी का टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये 16 मार्क्स का या 18 मार्क्स का भी आ जाता है, 8 मार्क्स का या 16 मार्क्स का, या हो सकता है कि कंपलसरी में आ जाए 4 to 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को इसको हम देखेंगे कि कैसे होता है वर्किंग। सो फर्स्टली वो कहता है कि वर्चुअल मेमोरी इज अ स्टोरेज स्कीमा दैट प्रोवाइड द यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग द बिग मेमोरी मेन मेमोरी। मतलब वो क्या कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये एक स्टोरेज स्कीमा है। स्टोरेज क्या होता है, ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, एक ऐसी जगह पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किसी भी जगह पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसको हम स्टोरेज बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पर कुछ हम स्टोर कर सकते हैं वो स्टोरेज है। स्कीमा क्या हो सकता है, उसका आर्किटेक्चर कि एक ऐसा दिखने वाला स्कीमा है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, है ना। डेट प्रोवाइड द यूजर टू द इल्यूजन, जो क्या करता है, यूजर को इल्यूजन प्रोवाइड करता है, मतलब धोखा प्रोवाइड करता है। ऐसे लगता है कि हाँ स्पेस है, नहीं है, लेकिन स्पेस एक्चुअल में नहीं है। बाय हैविंग द बिग मेन मेमोरी, ये दिखाता है कि बिग मेमोरी जो है वो बहुत बड़ी है, अभी बहुत ज़्यादा साइज है बिग मेमोरी में। देखो होता क्या है मेन मेमोरी का कंसेप्ट, वर्चुअल मेमोरी का हम पहले नॉर्मली देखते हैं, फिर देखेंगे कि थ्योरी में क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास क्या होता है, मेन मेमोरी होती है, ये मेन मेमोरी। अब आप सभी को पता है मेन मेमोरी को हम रैम भी बोलते हैं, है ना, मेन मेमोरी को हम रैम भी बोलते हैं। फिर एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ये है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, मेन मेमोरी में बहुत लिमिटेड साइज होता है, ठीक है, उसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, इसलिए हम एक टाइम पर बहुत कम और लिमिटेड डेटा को ही लोड कर सकते हैं मेन मेमोरी में। और इसके अपोजिट, इसके कंपेयर में हम देखें सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है। सेकेंडरी मेमोरी को यूजर एक्सटेंड भी कर सकता है, तो और स्पेस इंक्रीज किया जा सकता है ना सेकेंडरी मेमोरी का, जबकि मेन मेमोरी का स्पेस इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो सेकेंडरी मेमोरी में हम नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं जितना हम चाहें, जितना उसको स्टोरेज होगा उतना डेटा हम कर सकते हैं, और एक्सटेंशन भी लगाकर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हम मेन मेमोरी के साथ नहीं कर सकते। इसीलिए मेन मेमोरी का काम क्या होता है कि जब कभी भी सीपीयू को किसी भी ऑपरेशन की नीड पड़ रही है, यूजर की कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे इस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करना है या टास्क को परफॉर्म करना है, तब इस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी क्या करती है, उस टास्क को ले लेती है, अपने अंदर लोड कर लेती है मेन मेमोरी, और देन वो किसको देती है, कैशे को, और कैशे से कहाँ जाता है वो सीपीयू में। ठीक, ये होता है प्रोसेसिंग। अब देखो कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, हम जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। मेन मेमोरी में इतना स्पेस है नहीं, कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हैं या कुछ ऐसे टास्क हैं जिनका स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, मेन मेमोरी के स्पेस से भी ज़्यादा होता है, तो उसको हम कैसे लोड कर सकते हैं मेन मेमोरी में। ये है कॉन्सेप्ट कि मेन मेमोरी जो है, सपोज कर लो होता नहीं इतना, सपोज करो कि मेन मेमोरी का साइज जो है वो 40 KB है, ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी में टास्क है वो 60 KB का है, जो हमें चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो टास्क चाहिए ना हमें कि जिसको हम चाहते हैं मेन मेमोरी में लोड हो जाए, उसका साइज 60 KB है, और मेन मेमोरी जो है उसका साइज 40 KB है। ठीक, अब ये देखो 40 KB तो कम होता है ना 60 KB से, तो पहले से उसका साइज कम है, तो वो इतना ज़्यादा बर्डन को कैसे लोड कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो इसी का कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। नाम देखो उसका, वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी तो होता है कि मेमोरी, हाँ, जहाँ पे हम स्टोर करेंगे। वर्चुअल का मतलब होता है जो बस हम सोच रहे हैं लेकिन है नहीं। वर्चुअल का मतलब यही होता है ना, रियलिटी से दूर। वर्चुअल मीन्स हमारी थिंकिंग है, लॉजिकल माइंड है, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। सेम चीज़ वो ये कह रहा है कि हम क्या कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं वर्चुअल मेमोरी को लेके। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है और ये हमारे पास मेन मेमोरी है, ठीक है। अब हम ये कर लेंगे कि जैसे 60 KB का हमारे पास प्रोसेस आ रहा है, 60 KB का प्रोसेस है ना, तो इसको हम 10 में डिवाइड कर लें, ठीक है। कैसे करेंगे
लाइक दिस 10 10 को डिवाइड कर देंगे 10 10 10 10 10 और 10, ठीक है। अब ये टोटल 60 KB हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले 10 प्रोसेस को लेकर आएंगे, फर्स्ट नंबर वाले प्रोसेस को, 10 KB का प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही उसका वर्किंग खत्म हुई वो वापस सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। नेक्स्ट वाला जो 10 है वो आएगा प्राइमरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में, यहाँ पे टास्क एग्जीक्यूट होगा और वापस चला जाएगा। अब देखो किसी को परेशानी नहीं हो रही, ना टास्क परफॉर्म करने में परेशानी हो रही है, ना सेकेंडरी मेमोरी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, और जो मेन मेमोरी की प्रॉब्लम थी साइज की वो भी रिड्यूस होगी। मतलब फंक्शनिंग यही चलती है कि थोड़ी देर उसको वो टास्क ले लेता है फिर दे देता है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है वो टास्क को कि इतना मेरा स्पेस है, उस उतना स्पेस है, उससे थोड़ा सा कम स्पेस। अब ये हो सकता था कि 10 10 ना करके इसको फास्टली एग्जीक्यूट करने के लिए 20 20 KB का कर ले 3 बारी में। अब तो उसको 6 टाइम्स को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है ना। अगर वो 20 KB का करेगा तो उसको कितने टाइम एक्सेस करना पड़ेगा, इसको 3 टाइम्स। अगर वो 30 KB का करेगा तो उसको 2 टाइम एक्सेस करना पड़ेगा। तो इस CPU की मेमोरी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने कितने साइज का डिवाइड कर रहा है। अब इसका साइज 40 है तो 20 KB को भी ये यूज़ कर सकता है और 30 KB को भी यूज़ कर सकता है ना। हो सकता है 40 को भी कर दे, लेकिन ये इक्वली डिवाइड करेगा ताकि टास्क जो जल्दी परफॉर्म हो। ये था हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। अ वर्चुअल मेमोरी इज अ स्टोरेज स्कीमा दैट प्रोवाइड द यूजर एन इल्यूजन। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्कीमा है जो यूजर को एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसे दिखाता है कि हाँ मेन मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन मेन मेमोरी का साइज बड़ा नहीं होता, वो सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प लेता है, ठीक। दिस इज अ डन वेरी बिग मेमोरी, मेन मेमोरी ये क्या कर देता है, ऐसे दिखा देते हैं कि मेन मेमोरी जो है वो बहुत बिग है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एज अ मेन मेमोरी। ये ऐसे दिखा देता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है ना उसका थोड़ा सा पार्ट इस मेन मेमोरी से रिलेटेड है। मतलब ये मान लेता है कि जितना उसका स्टोरेज है ना उतना ही स्टोरेज मेन मेमोरी का है और वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है उस पर्टिकुलर टास्क को। इन दिस स्कीमा यूजर लोड द बिगर साइज प्रोसेस देन द अवेलेबल इन द प्रोसेस, ठीक है। जितना ज्यादा साइज का प्रोसेस अवेलेबल होगा उतना वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज करो ये 60 KB करना हो कि 120 KB का हो, तब वो क्या करेगा, तो वो 30 30 में डिवाइड कर देगा ताकि जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। तो वो यही कह रहा है इन दिस स्कीमा में यूजर कैन लोड द बिगर साइज। यूजर जो है बड़े से बड़े साइज को भी, जो प्रोसेसर का या बिग साइज होगा उसको भी लोड कर सकते हैं, ठीक। इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑन अ बिग प्रोसेस द मेन मेमोरी एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोर देन वन प्रोसेसेस इन द मेमोरी। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ही टाइम पर 2 प्रोसेसेस हमें एग्जीक्यूट करनी हो, 2 टास्क परफॉर्म करने हो, तो वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस करेगा। कैसे करेगा, ये मेमोरी मेन मेमोरी है, ठीक है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में 2 टास्क है, टास्क 1 एंड टास्क 2। ये वाला टास्क कितने का है, ये हमारे पास 60 KB का टास्क है और ये हमारे पास 150 का टास्क है। अब इसका साइज तो वही 40 है। इतने सारे टास्क को एक साथ कैसे करेगा, 150 ये और 60 ये है ना, कैसे परफॉर्म करेगा ये फिर टास्क को। इसका क्या करेगा, 30 30 में डिवाइड कर देगा, ठीक है, और इसको कितने में करेगा, या फिर इसको ये 10 10 में कर सकता है, 10 10 करके 60 तक बना देगा और 150 को ये 30 30 बना देगा, क्योंकि 150 लॉन्ग टर्म है ना, ताकि उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक वेट ना करनी पड़े, ताकि इसलिए इसको ये थोड़े बड़े साइज में डिवाइड करेगा। हो सकता है ये 40 में भी डिवाइड कर दे जितना साइज है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको सेकंड वाले को भी स्पेस देना है, सेकंड वाले को भी तो 10 बैट दे रहा है और 30 इसमें दे रहा है। अब जो दोनों हमारी प्रोसेसेस है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी, ठीक। नेक्स्टली वो क्या, By using this the degree of multi programming will be increased। इससे क्या हुआ, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो इंक्रीज होगी। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को या टास्क को एग्जीक्यूट करना। विल बी इंक्रीज एंड 3 or 4 the utilization, therefore the CPU utilization will be increase। अब मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस है कि CPU की यूटिलाइजेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा CPU यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको काम पर लगा कर रख रहे हैं, उसको आइडल नहीं बैठने दे रहे, ठीक है। अब वो एक टास्क कर रहा है, खत्म हो गया तो दूसरा टास्क कर रहा है, नहीं वो पैरेलली टास्क कर रहा है, ठीक। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन टू द वर्चुअल मेमोरी। इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।